वेलकम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 12th में आज मैं आपको चैप्टर 6 NCERT एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कराने जा रहा हूँ। मैंने आपको आज का ये लेक्चर नंबर 2 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। लेक्चर नंबर 1 मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में बताया 6.1 एक्सरसाइज। आज मैं आपको 6.2 के लिए बताने जा रहा हूँ। तो AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। स्टूडेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ये है भाई बच्चों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो स्टूडेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस में कुछ बातें हैं जो मैं आपको थोड़ा समझा दूं पहले आपको ग्राफिकली, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कि जैसे कोई भी कर्व है मेरे पास, सपोज कर लीजिए ये कोई कर्व है स्टूडेंट, ये y=fx भी एक कर्व है। तो स्टूडेंट ये क्या है, यहाँ से ना इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। और देखिए इसके जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये जो है यहाँ पर। तो एफ डैश यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश जो एक्स है ना वो ग्रेटर देन 0 है। टेंजेंट हम निकालते हैं, इस पॉइंट पर निकालते हैं यहाँ पर स्लोप, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। और ये फंक्शन है हमारे पास y=fx है, कोई फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जब 0 है तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव है। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी पॉजिटिव है। यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। स्टूडेंट ध्यान रहे, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट। और डिक्रीजिंग ये होता है इंक्रीजिंग। ये फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है स्टूडेंट, सॉरी यस इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग के लिए देखिए यहाँ पर कोई भी जो फंक्शन है यहाँ पर, सपोज कर लीजिए जैसे ये है, ऐसा कोई फंक्शन जा रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज है, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट ये हो गया, यानी एफ डैश एक्स आ गया यहाँ पर। फंक्शन मेरे पास वही है, y=fx है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। तो एफ डैश एक्स जो होगा ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पर कैसा होगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगा, लेस देन 0 है। ये बात क्लियर हो गई ग्राफ से। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग, जो फंक्शन ऐसे बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग हो गया, यानी जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव आता है वो इंक्रीजिंग है, स्लोप टेंजेंट जहाँ नेगेटिव आता है वहाँ पर डिक्रीजिंग है, ठीक है स्टूडेंट। ये तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको दे रहा हूँ, डिटेल में दे रहा हूँ जानकारी। चलिए बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पर नंबर 1 आप देखते जाएंगे पॉइंट्स, उस हिसाब से मैं आपको बताता जाऊँगा। जैसे कोई भी यहाँ पर ये कर्व है, ये मैंने एक कर्व लिया यहाँ पर, और इस पर ये जो फंक्शन है y=fx है स्टूडेंट। और ये मैंने यहाँ पर कोई ये x1 लिया है और ये x2 लिया है। ये आपको पता है कि x1 तो ये डिस्टेंस है और x2 ये डिस्टेंस है। तो ये क्लियर है कि जो x1 है
वो लेस देन है x2 से। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट, अगर ये x1 है तो ये fx है, तो अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो इसमें fx1 आएगा, तो fx1 की जो वैल्यू है वो ये वाली आएगी यहाँ पर, ये fx1 होगा स्टूडेंट, और fx2 ये वाली आएगी यहाँ पर, ये वाली fx2 होगी। तो अब आप देखो एक चीज़ देखो, ये तो यहाँ पर क्या है, x1 लेस देन x2 है, और यहाँ पे क्या हो गया, fx2 ग्रेटर देन आ गया, यानी ये वैल्यू आ गई ऐसी, ये ग्रेटर देन आ गया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, जब कभी ऐसा केस आता है, ऐसे वाला केस, तो ऐसे केस में फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। कैसा केस होता है स्टूडेंट, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ये बात क्लियर होगी आपको। तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा जब यहाँ पर ऐसा केस होगा तो। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ इसको, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, ए फंक्शन एफ एक्स is said to be increasing if x1 less than x2, then fx1 less than fx2। ये कंडीशन अगर फॉलो करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन इंक्रीज होगा। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 पर बात करें यहाँ पर ऐसे ही, ये कोई कर्व लिया है इस मैंने, अब इस पर भी यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया है और एक पॉइंट मैंने स्टूडेंट यहाँ पर ले लिया है, ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो स्टूडेंट ये x1 है और ये x2 है, कंडीशन यहाँ पर भी x1 लेस देन x2 ही है, बट ये जो वैल्यू यहाँ पर है ना, ये तो वैल्यू हो गई fx1, और ये मैं वैल्यू यहाँ पर देखूँगा, ये वाली जो वैल्यू है ये fx2 हो गया। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेस देन है और कौन सी ग्रेटर देन है, fx2 अब ग्रेटर देन हो गया, सॉरी fx1 ग्रेटर देन हो गया, यहाँ पर ये ग्रेटर देन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ इसको, इसकी डेफिनेशन को, ए फंक्शन एफ एक्स is said to be decreasing if x1 less than x2, then fx1 greater than fx2। ये कंडीशन होती है स्टूडेंट इसके लिए। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, एकदम बढ़िया से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसको समझने में। ठीक है स्टूडेंट, मैंने एक एक बात क्लियर कर दी यहाँ पर, कोई भी फंक्शन जो है यहाँ पर, ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एकदम बेसिक बताया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बताया। अब मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, ए फंक्शन अगर कंडीशन यहाँ पर x1 लेस देन x2 है और ये fx1, ये ग्राफ के द्वारा समझ में आ रहा है एकदम, तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। यहाँ पर एक कंडीशन आएगी तो ये, और ये वाली कंडीशन आएगी तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको सबको एकदम बढ़िया से। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अगर हम आगे और देखें यहाँ पर, अब आता है नंबर 3 पर स्ट्रिक्टली। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं हम जो। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन स्टूडेंट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज और कर दूँ, यहाँ पर ये साइन यहाँ पर इक्वल का भी साथ में आ सकता है, इनके साथ में यहाँ पर साइन इक्वल भी आ सकता है साइन। ठीक है स्टूडेंट, बस इतना चेंज और होगा यहाँ पर, तब ये कंडीशन होती है। ठीक है भाई बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये क्या होता है। चलिए जी बताते हैं स्टूडेंट इसको, मैं ज़रा इसको रफ कर दूँ। हाँ जी बच्चों,
देखो भाई बच्चों, स्ट्रिक्टली नंबर 3 पर देखेंगे। नंबर 3 पर है, अगर मान लीजिए कोई भी कर्व इस तरह से हो स्टूडेंट, कोई भी कर्व है, मान लीजिए ऐसे, यहाँ से ये ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसे, और कुछ इस तरह से। इस टाइप के जो कर्व होते हैं ये इंक्रीजिंग कर्व होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट? इंक्रीजिंग है। मैंने यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी एक ऐड कर लिया स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये लिया, मैंने यहाँ पर x1, ठीक है स्टूडेंट, x1, और यहाँ पर कहीं मैंने ले लिया ये x2, तो इससे fx1 और यहाँ पर आ गया स्टूडेंट fx2 और x1 लेस देन x2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये ग्रेटर देन आएगा। इसमें इक्वल नहीं आ सकता, उसमें इक्वल भी हो सकता था, यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। तो ये यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट? अच्छा, इंटरवल कोई भी हमारा, मैंने उसमें भी लिखा था, कोई भी ये जो x1 और x2 हैं जो भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, इस इंटरवल, जो भी इंटरवल होगा, अगर i इंटरवल है तो i, जो भी है जैसा भी हो, ठीक है स्टूडेंट, r है तो r, जैसा इंटरवल, उसमें भी आप जो फर्स्ट और सेकंड जो मैंने आपको बताए हैं वहां पर भी आप कोई सा भी, मैंने जो लिखा है लेट x1 लेस देन x2 ऑन i, तो वहां पर i इंटरवल लिख देना या फिर r इंटरवल, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर भी ये जो x1 x2 मान लीजिए कोई इंटरवल i है, i से हम नोट कर रहे हैं उसको, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, हैंस ए फंक्शन f(x) is said to be strictly increasing if x1 less than x2, which implies fx1 less than fx2, तब यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है स्टूडेंट। और ये ऑन आई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन इंटरवल आई। सेकेंड फोर्थ पार्ट में क्या होगा स्टूडेंट? अब कोई भी यहाँ पर जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे ये है, ये फंक्शन है कोई भी, इसका कर्व ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर भी कहीं ऐसे मैंने पॉइंट ले लिया है स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया है और एक मैंने पॉइंट यहाँ पर ले लिया है, तो ये पॉइंट हो गया x1 और ये हो गया x2, तो x1 लेस देन x2 स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये fx1 आ गया और ये आ जाएगा स्टूडेंट fx2, तो ये कौन सा ग्रेटर देन आ गया यहाँ पर? अब ये ग्रेटर देन आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन जो है, ए फंक्शन f(x) is said to be strictly decreasing on the interval I if x1 less than x2, which implies fx1 is greater than fx2। ये जो fx1 है यहाँ पर तब ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पर fx1 लेस देन आता है और यहाँ पर fx1 साइन, मतलब यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है इस तरह से, अगर यहाँ पर ऐसा है तो स्टूडेंट मैंने आपको ये 4 ग्राफ्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बताया, मैंने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग के बारे में बताया, और सबको क्लियर हो गया होगा आपको ये। अच्छा, कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि कई बार अगर कोई भी कर्व ऐसा होता है कई बार कि ना तो वो इंक्रीजिंग होता है और ना ही वो डिक्रीजिंग होता है। कुछ कर्व ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो ना इंक्रीजिंग और ना ही डिक्रीजिंग। मैं आपको वो भी कर्व बना के दिखा देता हूँ, वो कर्व कौन से होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर कुछ कर्व हमारे पास ऐसे आ जाए, नंबर 5 पर आप इसको लिख सकते हैं।
जैसे कर्व है, कोई भी कर्व मान लीजिए, ये से आगे, अब कैसे, अब इसमें कैसे पता कर पाओगे आप, ये इंक्रीजिंग यहाँ से, फिर ये डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ऐसे जो कर्व होते हैं ना तो इंक्रीजिंग होते हैं और ना ही डिक्रीजिंग होते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं स्टूडेंट, इनको हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शंस। चलिए जी, अब मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में थोड़ा बता दूं। यहाँ पर इसमें कुछ ऐसे जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। ये सारा मैं बेसिक समझा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो आप डाल सकते हैं। आप देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में थोड़ा बता दूँ। इट इज़ वेरी यूजफुल टूल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इट कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। मान लीजिए कोई भी, सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन है f(x) है, जैसे मैंने आपको उसमें समझाया है रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम में, कोई फंक्शन है, फंक्शन कोई कॉन्टीन्यूअस है, कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर, एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर। तो फंक्शन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको, लेट f(x) be a function, let f(x) be a function, let f(x) be a, ऐसा लिखना चाहिए मुझे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन स्टूडेंट, f(x) be a, let f(x) continuous on close interval a b and f(x) is differentiable on open interval a b, then number 1 student, f(x) is यहाँ पर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या मैं पहले लिख दूँ f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी इफ f(x) greater than 0 for all x belongs to open interval a b। ये कंडीशन है स्टूडेंट यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग अगर है तो ये होगा, ये जो इंटरवल क्लोज इंटरवल पर और f(x) और x की वैल्यू जो ओपन इंटरवल पर लाइज करेगी। सेकेंड वन, f(x) इज डिक्रीजिंग on close interval a b if f(x) less than 0 for all x belongs to open interval a b। third one, f(x) is strictly increasing, f(x) is strictly increasing on open interval a b if f(x) greater than 0 for all, ये दोनों ही ओपन इंटरवल पर ही बिलोंग करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखना। यहाँ पर एक क्लोज था और ये ओपन था, hence f(x) is strictly decreasing on a b if f(x)
इतना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको मैंने ये पॉइंट्स लगाए। और कोई अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो उसमें एफ डैश एक्स 0 आता है। इफ़ एफ एक्स भी ए कांस्टेंट फंक्शन देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, वहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 5, एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें ये बात ध्यान रखनी है आपको, इंटरवल तो यही रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मैंने आपको ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इससे करा दिए हैं। अब मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन लेता हूँ और फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं ले लूँगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए स्टूडेंट ये। ठीक है बच्चों, चलिए मैं अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो अब एग्ज़ाम में जो आते हैं स्टूडेंट, इंटरवल फाइंड करवाने के लिए क्वेश्चन आते हैं। इंटरवल हमें कैसे फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसी के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ, तो जिससे कि ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे। सपोज कर लो स्टूडेंट, जैसे मैंने एनसीईआरटी 6.2 एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले मैं। और देखिए मैं इन सब का यूज़ करूँगा आने वाले टाइम में, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको याद होना चाहिए सब ये। देखिए स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 6.2 एक्सरसाइज का, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.2, स्टूडेंट गिवन दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3x + 17 ऑन द इंटरवल आर। इंटरवल आर हमें यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर देखो क्या करता हूँ, लेट स्टूडेंट लेट x1 एंड x2, मैं यहाँ पर x1 लेस देन x2 ये लेट कर लेता हूँ। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये दोनों ही इसको बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। ओके, अभी मैं ऐसा करता हूँ स्टूडेंट, जब ये इसको x1 x2 इसको बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो सच दैट मैं इसी में यहाँ लग जाता हूँ देन, या मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, देन इसको वेरीफाई भी करेंगे। f(x1) इक्वल्स टू 3x1 + 17 एंड f(x2) इक्वल्स टू 3x2 + 17, ये आ जाएगा भैया यहाँ पर स्टूडेंट। मैंने x1 एक बार पुट कर दिया इसमें और एक बार मैंने x2 पुट कर दिया है। अब देखो यहाँ पर विच इम्प्लाइज ये जो वैल्यू x, मैं इसको लिख लेता हूँ x1 लेस देन x2, सो वी हैव 3x1 लेस देन 3x2 which implies 3x1 + 17 लेस देन 3x2 + 17। मैंने इसमें 17 को यहाँ पर ऐसे कर दिया, इनइक्वालिटी को बैलेंस रखा है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या है f(x1) लेस देन f(x2), व्हेन x1 लेस देन x2 देन f(x1) लेस देन f(x2), मैंने शुरू में बताया है। तो ये फंक्शन कैसा होता है स्टूडेंट, हैंस f(x) इज strictly increasing function, increasing on interval r। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखें आप, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी। फंक्शन मुझे यहाँ पर गिवन है f(x) इक्वल टू e⁻2x गिवन है। देखिए ऑन द इंटरवल r है। लेट कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, देन तब कितना हो जाएगा स्टूडेंट, f(x1) इक्वल टू e⁻2x1 आ गया एंड f(x2) इक्वल टू कितना आ गया, e⁻2x2 आ गया। सिंस मैंने x1 लेस देन x2 लिया है
और x1 लेस देन x2, तो विच इम्प्लाइज 2x1 लेस देन 2x2 होगा, विच इम्प्लाइज e टू द पावर 2x1 लेस देन e टू द पावर 2x2। ये लिख सकता हूँ मैं इसको। स्टूडेंट आफ्टर दैट ये क्या है, fx1 है लेस देन fx2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। स्टूडेंट क्लियर हो गया आपको ये? तो ये है भाई बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं इसका और क्वेश्चन लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं इसके, जो एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। जल्दी से आपने नोट करें। अब जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी बच्चों देखिए, अब जैसे क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है स्टूडेंट, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स है। देखिए फंक्शन साइन एक्स हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ये है। तो मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको स्टूडेंट, यहाँ पर इसका कर्व जो बनेगा, कुछ इस तरह से। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पर ये है, यहाँ पर पाई/2 होगा और यहाँ पर पाई आएगा। भाई इतना ही, मुझे इतने ही कर्व की जरूरत है। तो ये स्टूडेंट वैसे कर्व ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 0 से पाई/2 पर तो फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है यहाँ पर इंक्रीजिंग, और पाई/2 से पाई पर डिक्रीजिंग कर रहा है, बिल्कुल डिक्रीजिंग कर रहा है। अभी कह रहा है कि 0 से पाई पर ना, इधर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कहाँ कर रहा है बताओ, 0 से पाई पर कहाँ कर रहा है, पता नहीं चल आपको। यहाँ पर इंक्रीजिंग और यहाँ डिक्रीजिंग, तो आप कह सकते हैं कि ना इधर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, किस पर इंटरवल पर, 0 से पाई पर। बट अब हमें सॉल्व करके दिखाना है इसको। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ। ये तो मुझे गिवन है, एफ डैश एक्स कितना आएगा, कॉस एक्स आ गया। जो पार्ट फर्स्ट है, ए है पार्ट फर्स्ट, मैं इसमें कोई भी इस इंटरवल पर, ऑन दिस इंटरवल 0 टू पाई/2 ओपन इंटरवल है ये, कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूं मैं। नाउ टेक x इक्वल टू, कोई भी मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिया, x इक्वल टू ले लिया मैंने पाई/4, और विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई/2, इसको बिलोंग कर रहा है। देन तब स्टूडेंट क्या होगा, मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू को फाइंड करूँ तब कितना आएगा, cos पाई/4, cos पाई/4 1/√2 होता है, जैसे पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ग्रेटर देन 0 होगी, पॉजिटिव है तो ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने आपको कंडीशन लिखवा रखी है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 टू पाई/2। ये हो गया जी फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप देखें, नाउ वी टेक x इक्वल टू, देखिए पाई/2 से पाई पर भी आपको ये वैल्यू ले लो। चलिए 3 पाई/4 ले लेते हैं हम, विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई/2 टू पाई, बिलोंग कर रहा है इसको। देन एफ डैश एक्स कितना आएगा, जरा इसकी वैल्यू फाइंड करके देखिए आप, cos 3 पाई/4, cos 3/4 क्या है, माइनस का 1/√2 आ गया, 1/√2 क्या है, लेस देन 0 है, यानी इसके जो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ गई है। जब ये लेस देन 0 आ गई यहाँ पर ये, तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये मैंने आपको सब रूल लिखवा रखे हैं, देखो ये डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल पाई/2 टू पाई। अब स्टूडेंट जो पार्ट सी है इसके लिए देखिए, फ्रॉम द पार्ट ए एंड बी वी कंक्लूड दैट वी गेट, इससे ये प्रूव हो जाता है कि प्रूव दैट एफ एक्स इज, देन वी गेट एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग
नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। क्लियर हो गया स्टूडेंट? देख पा रहे हैं आप, ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है आपको? तो ये इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व ऐसे कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन अगर आ सकता है तो इसमें इंटरवल फाइंड करने के क्वेश्चन आ सकते हैं अभी भी। तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा इंटरवल फाइंड करना। अब इस वाले वीडियो में तो अब यहाँ तक ही ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।